किया है। दे 1500 दे। मुड़ी खाए ना कि अलग बने तो मन है विजय देवो विजय खावा ना आइस क्यूब भी निकाल दे ए भाई। हेलो एवरीवन, फिलहाल बहन की मेहंदी है, आज कल है शादी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अभी तो मैं इसको मेकअप करके दे रही हूँ। देखिए मैं कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ कुछ दिन से। मेकअप करते करते लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि पार्लर से मेकअप नहीं लग रहा ना मैंने किया है। सिंपल लुक उसको चाहिए था, बोली दीदी मुझे हैवी लुक नहीं चाहिए। आप लोगों को तो पता सिंपल रहती है वो, मेरी तरह ही है। तो यहाँ पे मैं इसका सिंपल मेकअप डन की बहुत अच्छे से की हूँ। यहाँ पे इसकी सहेली आई हुई है, इसकी क्लासमेट है, स्कूल की फ्रेंड, बचपन की मेरी मासी की बेटी है। अभी सब लोग तैयारी हो रहे थे, मैं इसको तैयार करके दे रही थी। तो ये जो गले का सेट है आप लोगों को दिखाई थी ना कि इसने क्या क्या बाई किया हुआ है। इसका आई मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल सा स्वीट सा था। क्योंकि देखिए मेहंदी में आज इसका सिंपल मेकअप ही रहेगा और कल मैं इसको पार्लर लेके जाने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप के लिए, वो हैवी रहेगी। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। बस इस रात और फिर कल उसका चली जाएगी वो। यहाँ पे मैं इसको मेकअप डन करके दे रही हूँ। उसके बाद जब सब तैयार होके जाएंगे फिर आखिरी में मैं तैयार होंगी। क्या है कि मम्मी दूसरे काम में बिजी है, पापा मतलब लेटे हुए हैं, बाकी घर के काम सारा मेहंदी वेंदी देखना, बाहर देखना, सजाना, डेकोरेशन करना, मेहमानों को देखना, खिलाना पिलाना, बहुत सारे काम है। आप लोग समझ सकते हो शादी वाले घर में कितना ज़्यादा काम होता है, बहुत 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 ज़्यादा काम है। तो हर तरफ से मैनेज करते करते रीशू, मैं आप लोगों से बताऊँ तो रीशू पे तो मेरा ध्यान है ही नहीं, क्योंकि उसको खेलने के लिए फ्रेंड्स मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए। तो मतलब बाकी लोग हैं जो रीशू का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए उसको मेरी ज़रूरत भी नहीं है और मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। बस इसका ये मेहंदी अच्छे तरीके से हो जाए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से कुछ कमी ना हो, कमी ना रहे। और आप लोगों को तो पता है शादी वाले घर में, पहले वो शादी वाला घर का कैसा भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊंच नीच थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से प्लस माइनस होता ही है, 19-20 होता ही है, उसको हमको मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं उससे बात करते करते उसका मेकअप कर दिया। मैं उसको बोली भाई हेयर को खुले ही ना अच्छे लगेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींच के देखिए, इसका फाइनल लुक है। हेयर को मैंने पीछे तरीके से वो रोज़ लगा दिया पीछे, ये सामने का मेकअप डन है। बताना फाइनली मैंने इसका मेकअप डन किया है। दे 1500 दे। मेरे पार्लर का खर्चा बचा है। चूड़ी कुछ हाँ ठीक है, वैसे चूड़ी खोलना ही पड़ेगा इसको भी। हाँ खींचूंगी, ऋषि पे तैयार, अभी सब रेडी है, मैं मेरी बारी तैयार होने की। अच्छा काम कर, मैं बिल्ली देख के आ गई तैयार होकर, सब बुला रहे थे, टाइम हो गया टाइम। एक्चुअली में मेहंदी हम लोगों ने शुरू किया था 8:30 बजे के बाद, बहुत लेट हो गया था। ले दे के मैं यहाँ पर तैयार होकर आ गई और दूल्हे की तरफ से मेहंदी भी आ चुकी है। ये दूल्हे वाले शगन में मेहंदी भेजे हैं, उन्हीं के मेहंदी से मेहंदी लगता है हमारे यहाँ पे। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि हर किसी का कल्चर अलग होता है, हर किसी के घर का खान पान, रहन सहन, सजावट, मंत्र, शादी, नियम कानून सब अलग होते हैं। मैं अभी 2 दिन से नोट कर रही थी, मतलब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप लोग जो उलूलू देते हो, जो एक साउंड निकालते हो ना, वो अजीब सा लगता है, भयानक लगता है। तो आप लोगों को शायद फिर बंगाली कल्चर के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए हमारे हर शुभ काम में ये उलूलू देते हैं इस तरीके से, उसके बिना नहीं होता कोई भी शुभ काम। तो यहाँ पे अभी मेहंदी के लिए निकलने वाली है, कैमरामैन को बुलाया गया था। कैमरामैन सामने से कैमरा लेके उसको शूट करते करते निकलेगा। वो जो डलिया पकड़ी है जिसमें मेहंदी उसका ससुराल से आया हुआ है, तो वो होने वाला है। तो हम लोग देखिए, हो सकता कुछ लोग कमेंट करें कि ये ऐसा वैसा सजावट ये वो, जितना हम कर सकते थे, जितना मैं की हूँ, जितना सही बात बोलते, जितना हमारा अभी सिचुएशन चल रहा है, कंडीशन चल रहा है, उस हिसाब से मैं करने की कोशिश की हूँ। पापा मेरे बीमार है, उनको देखना पड़ता है, वो आप पे बैठे हुए थे, उनको मैं चाय बना के ला के दी हूँ। तो पूछती कुछ खाओगे क्या पापा, तो बोलते मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं उनको मुर्रा देने गई तो बोलते मुर्रा भी नहीं खाऊंगा। मैं टोस्ट देती हूँ, बिस्किट देती हूँ, वो खा लो, बोले वो भी नहीं खाऊंगा। तो वो अंदर में बैठे हुए थे, उनको भी देखना पड़ रहा है, बाहर भी देखना पड़ रहा है, बाहर भी संभालना पड़ रहा है, हर चीज़ हर तरफ देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी सबका मन कर रहा था डांस करने का, मतलब चलो डांस किया जाए। मेहंदी लगाने के लिए सब लोग आ गए थे, मैं सबको फिर बुला के ला रही थी। चलो मुझे बोले थे कि बताना जब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी हो चुकी है उसकी मेहंदी लगाना स्टार्ट, आ चुके मेहंदी लगाने के लिए। ये लगाएगी, उसके बाद पता नहीं मैं कब लगाऊंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऑलमोस्ट सब लोग लगा ही रहे थे मुझे छोड़ के, मैं पता नहीं मैं लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी, क्या करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं।
तो अगर ख़राब आया तो सोच लेना, फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, शादी एक ही बार होती है, अच्छे से लेना करके। तो यहाँ पे देखिए इसकी मेहंदी वगैरह बस लग जाए, क्योंकि शुरू होते ऑलमोस्ट मतलब पूरा ये फ़ोटो शूट वूट करते-करते आराम से बहुत ही खाना खिलाई। जो बहन की मेहंदी लगा रही थी ना, उसकी प्यारी सी बच्ची थी, उसको भूख लग गया था, फिर उसको अंदर लेके खाना वगैरह खाई पेट भर के। तो मैं बाबर वही कर रही थी, एक बार घर के अंदर का काम, बाहर का काम देख रही थी। फिर पापा खाना खा लेंगे ना, फिर पापा को सुलाना भी है, ऋषु को भी ध्यान रखना हो रहा था। देखिए ये सारे लोग मेहंदी लगा रहे हैं, मैं ही बची हुई हूँ। जितना मुझे थोड़ा-थोड़ा टाइम मिल रहा था, मैं जा के थोड़ा-सा शूट वगैरह कर रही थी, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है ना। तो ये ब्लॉग तो बहुत छोटा ही बनेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं मेहंदी का ब्लॉग शूट करने का। तो मेरे अड़ोसी-पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स जितने लोग जो भी आए थे, सब लोगों ने मेहंदी लगा लिया था। अंजू मुझे बार-बार बोल रही थी कि आप मेहंदी क्यों नहीं लगाओ, मेहंदी लगाओ करके। मैं बोली मैं लगा लूँगी रात को। उसको पता था कि मैं मेहंदी रात को नहीं लगाऊँगी, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए उसने क्या किया था पता है? उसने मुझे बाद में ना थोड़ा-सा मेहंदी लगा दिया था, लेकिन मुझे काम का इतना हड़बड़ी-गड़बड़ी था कि मैं ना अपना हाथ धो ली बाद में, हाथ पोंछ ली, क्योंकि मेहंदी के साथ अब घर का कोई काम नहीं कर सकते। और मेहंदी छोटा-सा ही मैंने लगाया था, हाथ में लगाते हैं ना राउंड करके इस तरीके से, बस वही इतना लगाया था मैंने। अभी बारी था डांस करने का, सबको बोली चलो मेहंदी-वेहंदी लगा ली, अब सूख गया तो सब डांस करो। अब सब डांस-वांस करो, थोड़ा-सा मस्ती-वस्ती करेंगे। और कल सुबह होता है उदिवास, सुबह को 4-5 बजे उठना पड़ता है। आइस क्यूब भी निकाल दे ए भाई। यहाँ पे जितने लोग थे सबके साथ डांस भी करना था, और करते-करते मैं देखिए यहाँ पे गिर गई। मैंने गिरते-गिरते बच गई, बैठ गई। तो यहाँ पे सब डांस कर रहे थे, फिर मुझे पापा के पास, फिर मैं यहाँ से भागते-भागते पापा के पास गई। पापा खाना खा लिए थे। वो क्या किए, उनको मच्छरदानी टाँगना था ना, मच्छर बहुत काट रहा था। तो जब मैं अंदर आई तो देखती हूँ वो बाहर जा रहा है। मैं बोली क्या हो गया, 12 बज गया, बाहर जा रहे हो? बोलते मैं बाहर बैठूँगा। मैं बोली नहीं, चलो आप सो जाओ अभी। कल सुबह 4-5 बजे उठना है, अभी आप सो जाओ, अभी आप रेस्ट करो। बाकी जो भी चीज़ें बाहर का मैं देख लूँगी, कम ज़्यादा जो भी चीज़ें वो मैं मैनेज कर लूँगी, आप सो जाओ चुपचाप। फिर उनको डाँटी मैं, बताइए रात को 12 बज रहा, बोलते मैं बाहर जाऊँगा। तो उनका तबीयत ख़राब है ना, वो अगर नहीं सोएंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, बॉडी को आराम नहीं देंगे, तो कल सुबह कैसे उठेंगे बताइए? 4-5 बजे भी तो उठना है उनको। कुछ नियम्स होते हैं हमारे वहाँ पे, उनको उठा के फिर वो करवा के फिर उनको सुला दूँगी मैं। तो सब तरफ ही हर चीज़ करना पड़ रहा था। अभी पापा को सुला के फिर उसके बाद ऋषु को भी मेरे को सुलाना पड़ेगा। ऋषु को सुला के मैं देखती हूँ दवा वगैरह लूँगी, फिर मैं भी सोऊंगी, क्योंकि अंदर से इतना फ़ीवर लग रहा था। लेकिन उस चीज़ को मैं अगर चुपचाप बैठ गई, मैं अगर सो गई, तो मान के चलो फिर सारे फंक्शन डल ही पड़ जाएंगे, क्योंकि सबको बुला के लाना, करना, वरना हर चीज़ मैनेज करना मैं ही करूँगी, मैं ही बड़ी हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं जितनी भी थकी थी, बीमार थी, जो भी थी, तबीयत ना थोड़ा मुझे ठीक लग रहा था। जब वहाँ से आई ना, क्या बोलते हैं, लड़के वाले के घर से जब आशीर्वाद करके घर में आई ना, तो बहन को बोल भी थी, देख मेरा तबीयत बहुत अच्छा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, बेटर फील कर रही हूँ। मैं अपने ब्लॉग में भी बोली थी लास्ट टाइम कि अब थोड़ा-सा तबीयत अच्छा लग रहा है, बस शादी अच्छे से कर पाऊँगी। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, इतना बेकार लग रहा था। लेकिन वही ना कि मैं अगर सर पकड़ के सो जाऊँगी, ऐसा सो जाऊँगी, तो फिर फंक्शन मतलब मान के चलो फिर डल ही रहेगा ना, सारा चीज़ें अरेंज करना, इनको बुलाना, उनको बुलाना, फिर मेहंदी का फंक्शन को मैनेज करना, सुबह भी फंक्शन है, हल्दी है, शादी है, बहन को पार्लर लेके जाना। इसलिए मैं बोला कितनी भी थकान हो, कितना भी कुछ हो, दवाई खाऊंगी, उसी के बाद में सोऊंगी और बाकी सब मैनेज कर लूँगी। बस 2 दिन की तो बात है। यहाँ पे मेरे सारे पड़ोसी लोग डांस वगैरह कर रहे थे और मैं खाना नहीं खाई थी, सब लोगों ने खाना खा लिया था। सबसे लास्ट में मैं और मेरी कोई तो थी मेरे साथ एक, अभी अंजू बोली खा लो,
तब जाके मैं गई खाने के लिए। और अंजू बोली मेहंदी लगा लो, उसी ने मुझे मेहंदी लगा के दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहन का भी सबसे आखिरी में चल रहा है फ़ोटोशूट। इसका फ़ोटोशूट हो जाएगा फिर इसको भी सुला दूँगी क्योंकि सुबह इसको उठना है। चलिए आप सभी को बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।